डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पर चर्चा करूंगा। आज की चर्चा का विषय है राष्ट्रीय सद्भावना या एकता का अर्थ एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नेशनल अंडरस्टैंडिंग। राष्ट्रीय सद्भावना या एकता का तात्पर्य एक राष्ट्र के निवासियों की उस भावनात्मक या आंतरिक एकता से है जिसमें वे अपनी एक विशिष्ट जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति, संप्रदाय तथा प्रांत के संकीर्ण हितों को भूलकर संपूर्ण राष्ट्र की एक सामान्य संस्कृति, सामान्य भाषा, सामान्य भौगोलिक तथा राजनीतिक परिस्थिति तथा सामान्य जीवन शैली को अपनाते हैं और संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति की उत्कृष्ट आकांक्षा करते हैं। राष्ट्रीय सद्भावना के अंतर्गत वे सभी बातें चिह्नित हैं जिनके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र एक रूप हो जाए, समस्त राष्ट्र जनहित में पूरी तरह संगठित हो तथा राष्ट्रीय स्तर पर भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हो। राष्ट्रीय एक एवं भावनात्मक एकता सम्मेलन के अनुसार राष्ट्रीय एवं भावनात्मक सद्भावना एक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनता के हृदय में एकता, संगठन और शक्ति की भावना, एक समान नागरिकता की अनुभूति तथा राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना का विकास होता है। राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता, नीड ऑफ नेशनल अंडरस्टैंडिंग। भिन्न भिन्न समय पर जन्मे महापुरुषों ने इस भारत भूमि को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। विभिन्न शासकों ने इसे सदैव एक रूप रखने का भरसक प्रयास किया। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक तथा विनोबा भावे आदि महापुरुषों ने सदैव भारत भूमि महान है का उद्घोष किया। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम द्वारा समस्त भारतीय जनता को संगठित कर राष्ट्रीय एकता के प्रयास में एक नए अध्याय को जोड़ दिया। किंतु आज की बदलती परिस्थिति में राष्ट्रीय सद्भावना के स्वरूप में विघटन आया है। चारों ओर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, क्षेत्रीय तथा जाति भावनाएं उभर रही हैं। सर्वत्र जातीयता, क्षेत्रवादिता, सांप्रदायिकता तथा भ्रष्टाचार आदि सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं राष्ट्र के सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं। इसलिए आज की जटिल परिस्थितियों में राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। राष्ट्रीय सद्भावना हेतु शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल अंडरस्टैंडिंग। राष्ट्रीय सद्भावना के स्वरूप को सुंदरतम बनाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो समस्त प्राणी मात्र को एक रूप में संगठित करे। वह अपने और पराये के भेद को समाप्त कर दे, ऊंच नीच की खाई को सदैव के लिए पाट दे। भारत की बदलती हुई परिस्थितियों में शिक्षा ही एक ऐसा अभिष्ट साधन है जिसके द्वारा राष्ट्र की एकता को संबल तथा संगठित किया जा सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो हमें
पहले भारतीय बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और भाषा, धर्म तथा राजनीति की बात इसके बाद मस्तिष्क में आने देगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा तभी तक राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सहायक हो सकती है जब तक इसका उद्देश्य देश प्रेम हो। आयोग ने देश प्रेम के अंतर्गत शिक्षा में निम्नलिखित 4 बातों का समावेश किया है। राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग, देश की दुर्बलताओं को स्वीकार करने की तत्परता, देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राप्तियों का उचित मूल्यांकन, व्यक्ति की योग्यता अनुसार देश की सर्वोत्तम सेवा। डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी ने राष्ट्रीय भावना की समस्या पर विचार किया तथा कई सुझाव सरकार के सामने रखे। कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है, राष्ट्रीय सद्भावना के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। यह अनुभव किया जा रहा है कि शिक्षा केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, अपितु वह छात्र के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। त्याग एवं सहनशीलता की भावना का निर्माण करती है, जिससे समूहों के संकीर्ण स्वार्थ बड़े स्वार्थों में निहित हो सकें। राष्ट्रीय सद्भावना के लिए इस समिति ने अनेक सुझाव रखे थे। इनमें कुछ प्रमुख हैं। शिक्षा में इस बात पर बल दिया गया है कि वर्तमान पाठ्यक्रम अनुपयोगी है, अतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए इसका पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। समिति ने सुझाव दिया कि वर्ष में 1 या 2 बार छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों का सम्मेलन बुलाया जाए और राष्ट्र हित के कार्यों की सबसे शपथ ग्रहण कराई जाए। समिति ने इस बात पर बल दिया कि शाला का दैनिक कार्यक्रम प्रार्थना से प्रारंभ हो तथा सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत का गान कराया जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। इन्हें सुनियोजित ढंग से आयोजित किया जाए। इन क्रियाओं के अंतर्गत महापुरुषों की जन्मतिथियां, राष्ट्रीय उत्सव, शैक्षिक भ्रमण, स्काउटिंग शिविर, वाद विवाद, नाटक, एनसीसी आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन क्रियाओं से बालक बालिकाओं में बंधुत्व तथा एकता का भाव उत्पन्न होता है। उनमें सहनशीलता का, विशाल हृदयता का दृष्टिकोण भी विकसित होता है। यह आदर्श नागरिक होने के लिए आवश्यक है। समिति ने सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पर विशेष बल दिया है। इसके माध्यम से बालक बालिकाओं को अपनी ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस विषय को प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा तक अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। इस विषय की पुस्तकों में रामायण, महाभारत की कहानियों के अतिरिक्त अनेक महान पुरुषों के पाठ रखे जाएं। वर्तमान पाठ्य पुस्तकें भी बदली जाएं। नवीन पुस्तकें उपरोक्त तथ्यों पर लिखी जाएं। ऐतिहासिक तथ्य ऐसे हों ताकि राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता लिए
वातावरण बन सके। राष्ट्रीय सद्भावना में शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। रोल ऑफ टीचर, टीचिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन नेशनल अंडरस्टैंडिंग। हमारी राष्ट्रीय एवं भावनात्मक सद्भावना की आवश्यकता के संदर्भ में शिक्षा द्वारा अध्यापक तथा विद्यालय के योगदान की सार्थक भूमिका वांछनीय है। लोकतांत्रिक अंतःक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय एवं भावनात्मक सद्भावना को सशक्त बनाया जा सकता है। इसमें शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। हमारी भारतीय संस्कृति विरासत की व्यवस्था कर राष्ट्रीय सद्भावना को सुदृढ़ बनाना शिक्षा का पुनीत कर्तव्य है। हमारे विभिन्न धर्म, संस्कृति तथा अनेकानेक त्यौहार हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। यह सभी हमारी राष्ट्रीय सद्भावना के संबल हैं। इस सद्भावना को शिक्षा द्वारा पोषण दिया जाता है। एक शिक्षक शिक्षण संस्था के माध्यम से राष्ट्रीय सद्भावना के लिए विभिन्न प्रयास कर सकता है, जो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। इसमें पहला है पाठ्यक्रम एवं पाठांतर क्रियाओं की भूमिका। राष्ट्रीय सद्भावना को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न स्तर के छात्रों के लिए जिन पाठ्य विषयों तथा पाठांतर क्रियाओं के अपनाने की आवश्यकता है, वो प्रमुख रूप से हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रयास। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने हेतु हमें प्रयास करने चाहिए। जैसे सभी बालकों को विभिन्न क्षेत्रों के महापुरुषों के जीवन से परिचित कराया जाए। पाठ्यक्रम में कहानियों तथा लोकगीतों को स्थान दिया जाए। विभिन्न क्षेत्र की कहानियों को चुना जाए। सामाजिक जीवन की दशाओं का सरलतम ज्ञान प्रदान किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र के मानव भूगोल का ज्ञान कराया जाए। उन्हें राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय गीत तथा अन्य राष्ट्रीय चिन्हों का ज्ञान कराया जाए। छात्रों को राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने में प्रतिनिधित्व दिया जाए। माध्यमिक स्तर पर प्रयास। माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय उत्सव के महत्व को बताने के साथ साथ हमें कुछ अन्य बातें भी बतानी चाहिए। जैसे छात्रों को भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पढ़ाया जाए। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक दशाओं तथा संस्कृतियों से परिचित कराया जाए। उन्हें भारत के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के विषय में जानकारी दी जाए। उनके पाठ्यक्रम में समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा सामाजिक विचारों को प्रमुख स्थान दिया जाए। दूसरा है विद्यालय की भूमिका। विद्यालय समाज का एक ऐसा लघु स्वरूप हो कि जिसमें राष्ट्रीय एकता प्रतिबिंबित हो। विद्यालय के समस्त उत्सवों तथा कार्यों में व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर विभिन्न धर्म, वर्ग, संप्रदाय, भाषा तथा संकीर्ण स्वरूप को भूलकर राष्ट्रीय प्रेम की भावना का संचार हो। इस प्रकार विद्यालयों को राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता करनी चाहिए। तीसरा है शिक्षक की भूमिका।
राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षक में स्वयं देश प्रेम तथा राष्ट्रीय एकता की भावना निहित हो। शिक्षक को अपने राष्ट्र की समस्त ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनके बिना अध्ययन किए वह छात्र को कुछ नहीं बता पाएगा। शिक्षक को किसी एक जाति, धर्म, राजनीतिक दल तथा संप्रदाय के प्रति अंध रूप से संवेदनशील नहीं होना चाहिए। चौथा है शिक्षण विधियों की भूमिका। प्रत्येक विषय के शिक्षण में ऐसी विधियां अपनाई जाएं जो छात्रों में देश प्रेम तथा राष्ट्रीय एकता का विकास कर सके। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराकर बालकों को अन्य प्रदेशों की संस्कृति, भौगोलिक तथा सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी दी जा सकती है। अच्छे साहित्य द्वारा भी छात्रों में देश प्रेम की भावना का प्रादुर्भाव किया जा सकता है। पांचवा है अनुशासन की भूमिका। राष्ट्रीय सद्भावना को स्थापित करने हेतु शिक्षा में अनुशासन के महत्व को स्वीकारा गया है। यह छात्रों को राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यदि विशेष जाति, संप्रदाय तथा संस्कृति किन्हीं तरीकों से अनुशासित न हो तो छात्रों को उनके प्रति आकर्षित नहीं किया जा सकेगा। छात्र को एक विशेष जाति के आकर्षण को त्याग कर समूचे राष्ट्र के लिए आकर्षण तथा प्रेम का भाव होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों में आत्म अनुशासन की भावना का विकास किया जाए।